बिहार से लेकर बॉलीवुड, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का सफ़र तय करने वाली बिहार की बेटी और अभिनेत्री नीतू चंद्रा इन दिनों फिर से एक बार सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने करियट्ठी फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये करियट्ठी फिल्म भोजपुरी भाषा में है और तमाम जो कलाकार हैं वो बिहार के हैं। जी, सबसे पहले सबको प्रणाम। और हमको बहुत खुशी है कि हम ये फ़िल्म को प्रोड्यूस कर पाए हैं, क्योंकि शुरू से ही कोशिश यही रही है कि बिहार में आके बिहार के जितने आर्टिस्ट हैं 100% बिहार के आर्टिस्ट को हम लोग फिल्मों में डालें। और देसवा से लेके जैक्सन हॉर्न, मिथिला मखान और जितने भी तमाम छठ के वीडियोज़ ये वो आप देखेंगे, हम लोगों ने उसे यहीं पे शूट किया है। और नितिन चंद्रा जो राइटर डायरेक्टर नेशनल अवार्डेड हैं, उन्होंने इसे लिखा है और डायरेक्ट किया है। और स्टोरी सरोज सिंह जी की है। जी, का बुराई बा करिया रंग में। हाँ, तो रवा सबके बता देते नहीं कि करियट्ठी मतलब कि करिया से निकला था करियट्ठी और करियट्ठा। तो ई स्टोरी बाटे एगो लड़की के जो बहुत करिया बिया और बहुत तकलीफ से पूरा सोसाइटी में जितना बहुत दिक्कत से शादी उदी के बात होता और फैमिली बहुत परेशान भी है कि कैसे शादी हुई। और फिर आगे रहो कि समझ में आए जब रहो फिल्म देखब तो। एक ज़माना आपको याद होगा, उस वक्त आप सुर्खियों में आई थी गरम मसाला के बाद। और ऐसा लगा था कि नीतू चंद्रा बॉलीवुड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, कई फिल्में आपकी छीन ली गई थी। ऐसा दौर तो आपको सामना करना पड़ा होगा। आज नीतू चंद्रा खुद जो हैं एक्टर और एक्ट्रेस को मौका देने लगी। जी बिल्कुल। और हमको लगता है कि इसमें ना बिहार का बहुत ज़्यादा क्रेडिट है कि हम पटना में पैदा होके बड़े हुए, नॉटर डेम से पढ़ाई किए। ज़मीन इतना हम लोग देख लेते हैं ना कि बिहार से जब आदमी बिहार से बाहर जाता है ना, तो जो भी चीज़ मिलता है ना वो सिर्फ आशीर्वाद ही होता है। क्योंकि ये बहुत लंबा जर्नी रहा है, लेकिन हम स्पोर्ट्समैन रहे हैं, बिहार को टाइक्वांडो में, बास्केटबॉल में रिप्रेजेंट किए हैं। तो हमको लगता है कि वो बिहारियों का जो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होता है कि करना है और करना ही है, करके दिखाना। हाँ, करके दिखाना है। नीतू चंद्रा के बारे में बता दें आपको, ये मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर चुकी हैं और भारत के साथ साथ कई देशों में इन्होंने अपना जौहर दिखाया है और इसको लेकर भी ये सुर्खियों में रहती हैं। अभी हाल ही में हॉलीवुड की मूवी आपकी थी, है ना, नेवर बैक डाउन रिवोल्ट। सोनी पिक्चर्स की ये मूवी है नेवर बैक डाउन रिवोल्ट, और अमेजॉन प्राइम पे है अभी, आप लोग ज़रूर देखें। इसमें 2 लड़कियों की लीड में एक लीड मैं भी हूँ और मैंने अपना एक्शन खुद किया है। और ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है। डायरेक्टर भी फीमेल डायरेक्टर है, केली मैडिसन। और मुझे बहुत गर्व हुआ क्योंकि पूरी फिल्म में कोई साउथ एशिया से भी नहीं था, सिर्फ हम थे। लेकिन आपके अगर बैकग्राउंड की हम बात करेंगे, नितिन नीरज चंद्रा आपके भाई साहब हैं, उन्होंने मिथिला मखान, देसवा जैसी हिट मूवी तैयार किया था और बिहार के साथ साथ हिंदुस्तान में उस फिल्म की चर्चा हुई, नेशनल अवार्ड मिला। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये फिल्में आप तब तैयार की हैं जब बिहार में फिल्म पॉलिसी लागू हुई है? कितना इसका बेनिफिट मिलेगा? देखिए, फिल्म पॉलिसी तो अभी लागू हुई है 3 महीने पहले। हम लोग पहले लास्ट ईयर ही फिल्म शूट कर चुके थे, लेकिन बिहार गवर्नमेंट का सपोर्ट हमेशा रहा है, नीतीश जी का भी सपोर्ट हमेशा रहा है। आप देखेंगे कि उन्होंने ट्वीट भी किया था इसके पहले जब हम ये शूट कर रहे थे, तो तेजस्वी यादव सर भी थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सपोर्ट किया। तो आई थिंक कि बिहार गवर्नमेंट इन टोटल जो भी रहता है वो हमेशा अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करने की कोशिश रहती है। और चाहे बहुत परमिशंस हो ये, और नितिन चंद्रा ने जो ये एक कहते हैं कि कैप्टनशिप शुरू कर दी है, एक जो मुहिम शुरू कर दिया है, इसके साथ बिजनेस इतना ब्यूटीफुल निकल के अब आ रहा है। क्योंकि ये फिल्म पहली बार बिहार की 2 फिल्मों को वेव्स ने खरीदा है। जो बिल्कुल बिहार के जो होनहार कलाकार हैं, प्रतिभावान हैं, उनका पलायन भी इससे रुकेगा और यहाँ की मिट्टी की खूबसूरती जो है वो भी फिल्मों में दिखेंगी। कहाँ कहाँ शूटिंग हुई इस फिल्मों में? ये यहाँ पे हम लोगों ने रूडी जी के गांव में शूट किया है। तो उनको हम लोगों ने मैसेज भी किया था कि सर आपहर में शूट हुआ है, वहाँ के गर्ल्स स्कूल में शूट हुआ है, और हाजीपुर में शूट हुआ है, पटना में शूट हुआ है, बहुत जगह शूट हुआ है। लेकिन हम लोग शूट मतलब बिहार में ही करते हैं। नितिन मेक श्योर कि बिहार से बाहर कहीं नहीं, और पूरे 100% आर्टिस्ट बिहार के। ये करियट्ठी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? ये नितिन ने इसको कंसीव किया था 7-8 साल पहले, जब सरोज सिंह की एक स्टोरी थी, उससे इंस्पायर्ड होके फिर पूरी स्टोरी लिखी गई। और बहुत सालों से वो जब स्टोरी
पढ़ी गई थी तभी लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जस्ट बिकॉज कि आपका स्किन डार्क है तो आपको सोसाइटी से इतना झेलना पड़ रहा है, और प्लस हर तरह से डार्क लड़कियों की प्रॉब्लम्स रहती है। हाँ, जब फिल्टर के दौर में हाँ। एक से बढ़कर एक फिल्टर सिस्टम आ गया है, और मेकओवर के दौर में ये करियट्ठी को आप लोग भुला नहीं पा रहे हैं। करियट्ठी को नहीं भुला पाई। करियट्ठी का ये सोशल जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम हमेशा ये बात बोलते हैं, जैसे हम अमेरिका में रहते थे 5-6 साल, तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोग बोलते थे कि तुम्हारा स्किन कलर कितना सुंदर है, तो तुम कहाँ पे, कैसे, कौन सा बीच पे ऐसे रही हो कि ऐसा। हम बोले आ जाओ इंडिया। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको, क्योंकि कई फिल्में आपको मिली, लेकिन फिल्में कैसे मिली ये आप ही को पता होगा। बहुत मुश्किल हुआ शुरू में, जब हम गए थे तो बहुत छोटे थे, राइट, तो ऑडिशन के लिए पूरा बैग लेकर हमेशा जाते रहते थे, तो हम सोचते थे यहाँ पे कैसे काम होता है। हमको बस गिव अप करना नहीं आता था, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन थे, तो 9th में ही इंडिया रिप्रेजेंट कर लिए थे टाइक्वांडो में। तो हम सोचते थे कि भाई बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं, खासकर आर्टिस्ट, एक तो बिहारी इमेज से लड़ रहे होते हैं, ऊपर से करियर तो से लड़ ही रहे हैं। तो शुरुआत में हमको बहुत सारा एड्स मिल गया। एड से हमको अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम के साथ ब्रेक तो मिल गया गरम मसाला में, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल मधुर भंडारकर के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ भी काम मिला। हाँ, उसके बाद मधुर भंडारकर, फिर राम गोपाल वर्मा सर के साथ, अमिताभ बच्चन सर के साथ रण में काम किए, फिर माधवन सर के साथ लॉन्च हुए तमिल और हिंदी दोनों 13B में। अच्छा, ये इतनी फिल्में आपने देखी अपनी नज़रों से, आपने अभिनय किया उसमें, लेकिन हर फिल्म में काम करने के दौरान क्या अनुभव हुआ आपको? क्या आपके अनुभव हर फिल्म में काम कर रहे थे? क्या ऐसे मौका मिल रहा था, या फिर से लग रहा था कि हर बार आपको साबित करना पड़ा? हर बार ऑडिशन देना ही पड़ता था, क्योंकि हम लोग जब कोई बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो तिनका जोड़ कर यहाँ तक पहुँचते हैं, और लोग को इस बात का एहसास नहीं होता है कि कितना साल लग जाता है हम लोगों को, क्योंकि एक स्टार बनाने के लिए पूरा गाँव लग जाता है। और मेरे लिए तो पूरा मेरा घर और मेरा फैमिली ही बिहार है। हम हॉलीवुड एक्टर, हम कभी भी हिंदी इंग्लिश कर सकते थे, लेकिन हम ये प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन हम ये सोचे कि माँ और मातृभाषा कैसी छोड़ी जा सकती है। तो जब बेसिकली चंपारण टॉकीज प्रोडक्शन हाउस जब नितिन चंद्रा खोले, तो हम बोले अब तो हम लोग जान लगा देंगे इसमें। और हम लोगों को बहुत टफ इसलिए भी होता है कि बहुत सारा जैसे थॉट का, इमेज का फिल्म बिहार के बारे में बोला जाता है, वो इतना वायरल हो जाता है कि हम लोग का मेहनत किया हुआ फिल्म को ना फिर लोगों को बताना पड़ता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बिहार से जितने भी मेकर्स हैं, कम से कम अपनी ज़िंदगी में 5 भोजपुरी, मैथिली, मगही पूरा मिला के बनाइएगा, तो आप लोग के ज़्यादा काम करने से, और वो भाषा की फिल्में जो बच्चा से लेकर बड़ा लोग साथ देख सकता है। मतलब ऐसा लगता है कि जन्मभूमि और कर्मभूमि भी अब बिहारी रहने वाला हमेशा रहा, हम कभी नहीं छोड़े, हम हमेशा आते रहे, लेकिन हाँ, आप लोग से कम मिले। बिल्कुल नितिन चंद्रा हैं, और देखिए कि हर जगह सफ़र करती हैं, हर जगह फिल्मों में काम करती हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब यूं कहें मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, तेलुगु समेत तमाम जो क्षेत्रीय भाषा वाली मूवी है उसमें इन्होंने काम किया है, लेकिन मन बिहार में ही बसता है। बिहारी को कहते हैं ना कि तुम बिहारी को बिहार से तो निकाल सकते हो, लेकिन बिहार को दिल से तो नहीं निकाल सकते। बिहारियत खत्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। और हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं और हमेशा रहेंगे। भोजपुरी मेरा मातृभाषा है, और हम लोग सारे भाषाओं में काम करते हैं, और मेरे लिए सब बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉलीवुड में आज के दौर में अगर देखा जाए, क्या अब वो किल्लत नहीं है ना आपके झोली में फिल्मों की? ऐसा लगता है कि नीतू चंद्रा तो ब्रांड हो गई हैं, तो अब तो वो दौर नहीं है कि संघर्ष वाला दौर है, या आप फिल्में मांगने नहीं जाती हैं डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से कि मुझे अब रोल दिया जाए, मैं काम करना चाहता हूँ, या आप मोहताज नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सोचते थे कि आज हम सोचते हैं कि मेरा भाई डायरेक्टर है, तो हम अपने भाई के साथ 2 हिंदी फिल्म का बात तो चल रहा है, लेकिन हम जाते हैं, हमको जो डायरेक्टर अच्छा लगता है, उनका काम अच्छा लगता है, हमसे जाते हैं, बोलते हैं कि आपका काम इतना अच्छा लगा है और हम आपके साथ ज़रूर काम करना चाहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हम उमराव जान करके आए हैं अमेरिका में, तो वो भी फीमेल ओरिएंटेड है। तो कथक की जरूरत होती है। 150 पेज का डायलॉग्स और डांस, और सलीम सुलेमान का म्यूज़िक था। आप लोग देखिए, गूगल पे है, दिल चीज़ क्या है, इन आँखों की मस्ती, जो सारे गानों के बीच में कथक के टुकड़े रहे हैं। हम बचपन से कथक भी ट्रेन करते रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत अच्छा। बहुमुखी प्रतिभा की आप धनी हैं। हम चाहते हैं जो न्यूज़ 18 के दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभिनय तो सभी ने देखा है, लेकिन जो छुपी हुई प्रतिभा है सिंगिंग की, हम चाहते हैं कुछ गुनगुना दीजिए। नहीं, हम गाते नहीं है, बिल्कुल। कुछ गुनगुना दीजिए आप। सांवरिया देख जरा इस ओर,
हाय सांवरिया देख जरा इस ओर। क्या बात है। मन में ऐसा आता है कि बिहार चूँकि राजनीति को लेकर काफ़ी उर्वरा राज्य रहा है और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो हैं उनके दिल और दिमाग में राजनीति बसता है। जी। तो आपको क्या लग रहा है, कभी ऐसी मूवी बननी चाहिए कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ इर्द गिर्द जो घूमता है आपके दिमाग में? हम सोचते रहते हैं, एक्चुअली हम 2-3 डायरेक्टर से भी बात किए थे कि जब भी कोई फिल्म बनता है बिहार से वो हमेशा एक नेगेटिव शेड में बनता है हिंदी में। हम ऐसा एक और हम सबको बोलना चाहते हैं न्यूज़ 18 के द्वारा कि ऐसी कोई भी स्टोरी जिसमें हम फिट होते हैं और बिहार की पॉजिटिव फीमेल इंस्पायर्ड इंस्पिरेशनल स्टोरी हो और वो हम लोग बना के पूरी दुनिया में दिखाएं कि ये भी बिहार है और यहाँ होता है आज ऐसा। आपको अच्छा लगता होगा, गांव में अगर देखेंगे तो आरक्षण जो मिला है महिलाओं को बिहार में, तो उसका एक जीता जाता उदाहरण आपको गांव में भी देखने को मिलेगा। मुखिया से लेकर सरपंच तक, प्रमुख से लेकर विधायक तक और सांसद तक बड़ी संख्या में आधी आबादी जो है उनकी भागीदारी दिख रही है। तो देखकर गर्व नहीं होता है कि महिलाएं चल रही हैं नेत्री बनकर और पीछे से इनकलाब और जिंदाबाद लगाते हुए पुरुष नजर आते हैं। तो वो देखकर अंदर से नहीं लगता कि मूवी बन जानी चाहिए, देखिए फलना देवी जिंदाबाद ऐसे करके जो नारा देखिए लगता है। एक सदी ऐसा था जहाँ औरतें राज करती थीं और पहले भी आदमी लोग उसके पीछे चलते थे और आज भी आपने जो कहा बिल्कुल सही। और ख़ासकर हम उस गांव के अलावा ये भी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पुलिस लड़कियां बिहार में हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक इसमें से कहीं ना कहीं हम स्टोरी निकाल के और हम ज़रूर करेंगे इसके ऊपर फिल्म, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मेरा मन भी है कि कैसे भी ढूंढें और एक कब तक ये उम्मीद किया जाए कि बिहार की सियासत और राजनीति से जुड़ी हुई मर्म को आप तलाश करेंगे और इसके साथ साथ एक मूवी आप बिहार के नाम करेंगे? तलाश जारी है, अब स्टोरी मिल जाए बस, जो पूरी दुनिया में बिहार का नाम एज एन इंस्पिरेशनल फीमेल भी हम बड़ा कर सकें। लोग यही चाहेंगे कि नीतू चंद्रा एज ए डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी और एक्ट्रेस भी उसमें पॉलिटिशियन के रूप में नजर प्रोड्यूसर और एक्टर तो ज़रूर बन जाएंगे। डायरेक्टर में भाई नेशनल अवार्डेड डायरेक्टर नितिन चंद्रा से कोई पंगा नहीं ले सकता है। आई थिंक डायरेक्टर वही बेस्ट है। चलिए, ये तो रियल लाइफ की बात हो गई। रियल लाइफ में कभी ऐसा मौका मिलता है, स्टार प्रचारक तो आप बन जाती होंगी, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि किसी पार्टी से बिलोंग करें और अब इलेक्शन भी लड़ा जाए, बिहार की मिट्टी में वो खासियत? वो दिन आएगा हमको लगता है, आज नहीं तो कल, क्योंकि खुलासा कर ही दीजिए आज। नहीं, खुलासा तो हमको खुद ही नहीं पता, तो आपको क्या खुलासा करेंगे। लेकिन हमको लगता है जो भी बिहार की उन्नति, प्रोग्रेस और पॉजिटिविटी बिहार के इमेज में काम कर रहा है, हम उन सबका हमेशा साथ देते रहे हैं और देते भी रहेंगे। हमको ये सब पार्टी सब पता नहीं है, लेकिन कोई ऐसा टाइम आएगा जब हमको लगेगा कि सारे एजुकेटेड लोग एक साथ होने चाहिए, तो उसमें से शायद मेरा नाम भी हो सकता है। मन करता है कि संसद में मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए और वहां से मैं लोगों का मुद्दा उठाऊं। फिल्मों के जरिए तो आप आईना दिखा रहे हैं समाज में, लेकिन अब संसद में पहुंचकर वहां से ग्राउंड जीरो की बात संसद तक पहुंचाने का दिल में कुछ है, कसक टिस उठती होगी? पता नहीं है, ऐसा हमको नहीं लगता है कि हम प्लान कर सकते हैं कोई भी चीज़। लेकिन दिल में क्या इच्छा है? लेकिन हमको लगता है कि बिहार को लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कुछ लीडर्स हैं जो मेरे नज़र में हमको लगता है कि ये सब बहुत अच्छे लीडर्स हैं, हम लोग को इनका सपोर्ट करना चाहिए। तो फ्यूचर में क्या हो नहीं पता है, एंड व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। अगली और कोई मूवी, कोई प्रोजेक्ट करियट्ठी के बाद, चूँकि अब तो ये बिहार सरकार की तरफ से क्या कोई मदद मिली है आपको इसको? बिहार सरकार की तरफ से हम लोगों को बहुत सारे परमिशन सपोर्ट्स हमेशा मिलते रहे हैं और अब पॉलिसी रिलीज़ हुई है और एग्जीक्यूट हुई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी के 5 से 10 बड़े मेकर्स को यहाँ लाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाए जो रेडी हैं बिहार में फिल्म करने के लिए। और सबसे मेरी बात होती रहती है कि अगर नीतू 1 विंडो क्लियरेंस है तो बिहार में शूट किया जा सकता है। और बिहार में हम हमेशा कहते हैं फिल्म सिटी की ज़रूरत नहीं है, पूरी बिहारी फिल्म सिटी है जहाँ कहीं शूट हुआ ही नहीं हो। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और दर्शक भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते होंगे, कभी ऐसा ऑफर आया है पवन सिंह के द्वारा या रवि किशन, मनोज तिवारी जो पुराने स्टार रहे हैं, और खेसारी लाल यादव के द्वारा कि भाई हम ऐसी फिल्म में साथ में काम करें, एक्ट्रेस नीतू चंद्रा रहें और दर्शक उसे देखें, कभी ऐसा सवाल आया है या डिमांड हुआ? नहीं। आपके मन में क्या ख्याल आया? बिल्कुल नहीं करेंगे। कारण ये है कि जितने ये सब लोग हैं इन्होंने बहुत सारी ख़राब फिल्में की हैं जिससे बिहार का इमेज खराब हुआ है और सब लोग हमको बोलते रहे। मैं 4 का नाम लिया, मैंने नाम लिया रवि किशन, मनोज तिवारी, खेसारी लाल, पवन सिंह, ये 4 नाम मैंने लिया, निरहुआ।
हम सबका नाम नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम बोलते रहे सब, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बिहार का नाम किसी भी तरीके से आपने ख़राब किया हो तो हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, हमको माफ़ करिएगा। आप लोग अपने अपने थॉट से अपना अपना काम कीजिए, जैसे आपको बड़ा किया गया, हमको जैसे बड़ा किया है हम वैसे ही काम करेंगे। और ऐसे कोई भी शख्स किसी भी पोजीशन पे हो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बचपन से लेकर आज तक अपने बलबूते पे बड़े हुए हैं। क्या कोई टैग लग गया है उन लोगों में, ऐसा लगता है? पता नहीं, ये सब तो हमको नहीं पता, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं हम वही करेंगे जो बिहार की उन्नति में और पॉजिटिविटी में काम, क्योंकि बहुत हो चुका है। हम लोग जब बाहर खड़े रहते हैं ना, तो पोस्टर्स जब लगे रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि बिहार के लड़का लड़की ऐसे ही दिखते हैं, और लेकिन हम लोग नहीं दिखते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि नीतू चंद्रा को साउथ से फ़ोन आ जाता है, हॉलीवुड से फ़ोन आ जाता है, बॉलीवुड से फ़ोन आ जाता है। मैंने जो 5-6 नाम लिए, इसके अलावा भी कोई नाम है जिसने अप्रोच किया कि अब तो आप हर जगह जो हैं दिख ही रही हैं, ऑफ़र मिल ही रहा है, तो बिहार में हम भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं, आप इसमें आ जाइए, ऐसा हुआ है? हम जितना भी आप नाम लिए उनसे पहले से हम दिखते थे। आप भूल गए हैं कि हम अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम के साथ लॉन्च हुए थे, उसके बाद अमिताभ बच्चन, राम गोपाल वर्मा, अनीस बज़मी, अनिल कपूर, माधवन सर, हम उनसे पहले से दिखते थे और हम दिखते रहेंगे पूरी ज़िंदगी जब तक हम जिंदा हैं। मतलब ऐसा है कि भोजपुरी से मोहब्बत है, अपनी मिट्टी से मोहब्बत है, लेकिन मूवी बनाएंगे अगर भोजपुरी तो नीतू चंद्रा खुद बनाएंगी और खुद अभिनय करेंगी और खुद अभिनय देंगी, ऐसा लग रहा है। देखिए, आपका जवाब ये है कि माँ और मातृभाषा की इज्जत बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई इंसान जो उसकी इज्जत करते हुए फिल्म आगे बढ़ाए, तो पहली माँ की इज्जत आप खुद नहीं करेंगे तो बाहर के लोग नहीं करेंगे। तो सिंपल बात है, भोजपुरी बनाएंगे, लेकिन ऐसी फिल्में जो बच्चे से लेकर पूरी फैमिली देख सकती है। इन जितने लोग के भी नाम आप ले रहे हैं, मैं नहीं ले रही हूँ, वो लोग क्या अपनी फिल्मों को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं? पहला ये क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे देना पड़ेगा, तब मैं आपको सारा जवाब दूंगी। मतलब ऐसा लगता है कि आप अगर भोजपुरी मूवी अगर रिमोट दबाती होंगी या फिर कभी नज़र आता होगा ऐसा कुछ, तो आपको क्या लगता है कि कितना मार्क्स देंगी 100 में आप ऐसी मूवी को जो हाल के दिनों में चर्चे में रह रही है? करियट्ठी मेरी फिल्म है और उसको मैं 100% मार्क्स दूंगी। आप लोग जाइए देखिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म एक भोजपुरी फिल्म लगी है, कभी ऐसा नहीं होता। अगर इतने ही अच्छे और बड़े मेकर्स हैं और बना चुके हैं और सुपरस्टार्स हैं, तो ऐसा कभी पहले क्यों नहीं हुआ? हम ही क्यों है नेशनल अवार्डेड मेकर्स? इस भीड़ में नीतू चंद्रा को ऐसा तो नहीं कि भोजपुरी में भी अपने आप को साबित करना पड़े, संघर्ष करना पड़े? क्या संघर्ष करना पड़े, पीछे तो नहीं हटेंगी ना? मैं नेशनल अवार्डेड प्रोड्यूसर हूँ, साबित तो कर चुकी हूँ, संघर्ष हॉलीवुड कर चुकी हूँ। तो बिहार से लेकर हॉलीवुड का जो सफ़र रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, कोई खड़ा नहीं हुआ मेरे साथ। और आज जब हम नेशनल अवार्डेड प्रोड्यूसर हैं, बिहार की भाषाओं में प्रोड्यूस करते हैं, तो आप सबसे दरख्वास्त यही है कि आप अच्छे फिल्मों को सपोर्ट करिए। आपको जैसी फिल्में देखनी है देखिए, आपके टेस्ट की होनी चाहिए, लेकिन ऐसी फिल्मों को भी सपोर्ट करिए। मुझे नहीं पता कि कौन क्या बना रहा है, मुझे सिर्फ यही पता है कि मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने लिए ले सकती हूँ, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे ले सकती हूँ। पटना में ही पली बढ़ी आप, यहीं आपकी पढ़ाई हुई, उन दिनों में कैसा संघर्ष रहा? बहुत संघर्ष था। हम लोग जब 10th 11th स्टैंडर्ड में थे तो पापा का एक्सीडेंट हो गया था, वो कोमा में थे, याददाश्त चला गया 2-3 साल तक। तो हम लोग को उस वक्त से ही हम लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट करते रहे हैं। नितिन चंद्र सरकारी नौकरी में थे? पापा PWD में थे। और जैसे नितिन चंद्रा के बारे में बताया जाए तो वो अपने ही क्लास के स्टूडेंट्स को ट्यूशन देते थे और उस ट्यूशन से पढ़ाई करते थे। तो हम लोग फिर आगे नहीं गए बढ़ के कि किसी से मांगने, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में थे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन हम किसी से मांगते नहीं थे। हम लोग स्पोर्ट्समैन थे, हम लोग को नहीं आता था। जैसे हमको जब गरम मसाला मिला तो गरम मसाला के पैसे से हम अपना कॉलेज का फीस दिए थे। ये स्थिति थी उसमें? हाँ, 10th स्टैंडर्ड के बाद हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं। तो ये बहुत ही शोशा और बोलने की बात होती है, अरे हमको इतना फैमिली से आते हैं। हाँ, आते हैं बिल्कुल, आज के टाइम पे ऊपर वाले की सब दया है। मोमेंट आपकी लाइफ में बहुत रहा है, लेकिन सब लोग बोलते हैं अरे मत बताना, ये नहीं, लेकिन हमको कोई सपोर्ट नहीं किया कभी नहीं। मुंबई जब गई वहाँ पर तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वहाँ पर कितना संघर्ष करना पड़ा? महंगे मकान होंगे वहाँ पर, रहने और का ठिकाना नहीं होगा, बाकी फिल्में मिलेंगी कि नहीं, एक्ट्रेस कहलाएंगी कि नहीं, ये भी मन में सवाल होगा। आपको पता है कि हम लोग कैसे वहाँ पे रहते थे, जैसे साड़ी के कैटलॉग्स होते हैं ना, तो पर साड़ी के में कैटलॉग में 500-1000 रुपये मिलता था। तो हम लोग उतना ही साड़ी का कैटलॉग करते थे हील्स पहन के, क्योंकि स्पोर्ट्समैन थे तो पैर में दर्द हो जाता था। तो हम 10,000 चाहिए तो 10 ही साड़ी करते थे, क्योंकि भाई को भी चाहिए, भाई भी अपना पढ़ाई कर रहा है। नितिन मैकडॉनल्ड्स में फ्रेंच फ्राइज़ और पिज़्ज़ा हट में भी काम कर रहे हैं। तब जाके हम लोग आज एक बड़े अमेजिंग एजुकेटेड फैमिली से आते हैं और हम लोग एजुकेशन में
PhD फिल्म मेकिंग में है, आई हैव स्टडीड सो मच, हम लोग इस लेवल पे हैं कि गर्व होता है। और लोग बोलते हैं मत बताया करो, नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरे जैसे नीतू चंद्रा बहुत सारी लड़की हो सकती है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और जिनके पास पैसे नहीं हैं अगर वो इस तरह का बड़ा सपना देखते हैं तो उनसे क्या कहेंगे? वो पीछे हट जाएं या नीतू चंद्रा की तरह स्ट्रगल करें और वो भी मुकाम तक पहुंचे? देखिए एक बात हम बता देते हैं, पैसे की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती है, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन बहुत लोग के पास बहुत पैसा है लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। हम लोग के अगर हम निकल सकते हैं बिहार से और कुछ कर सकते हैं, आज हॉलीवुड एक्ट्रेस हो सकते हैं, तो आप जितने लोग भी सुन रहे हैं आप भी कर सकते हैं, आपके बच्चे भी कर सकते हैं। बट आपको पॉजिटिव रहना ही इस दुनिया का नियम है, आपको रहना ही पड़ेगा। और कोई तरीका लेकर गई थी मुंबई आप? 3,000 रुपये लेकर गए थे हम मुंबई। हाँ। और एक टाइम ऐसा आया था कि हम लोग को जब अपना फिल्म ही करना था, जैसे देसवा, मिथिला मखान, कोई खड़ा नहीं होता था, हम लोग अपने एक फिल्म के लिए अपना मुंबई का घर बेच दिए थे। और हम लोग सोचे थे कि ठीक है, हम लोग आए थे 3,000 रुपये लेके, फिर घर बन जाएगा, और बन गया। लेकिन वो जिद, वो एजुकेशन, PhD, नितिन चंद्रा PhD है फिल्म मेकिंग में आज के लेवल पे, उस लेवल पे डायरेक्ट करते हैं, तभी तो एकमात्र नेशनल अवार्डेड डायरेक्टर कैसे हो सकता है? तो पैसे की ज़रूरत तो सर हर आदमी को पड़ती है, और हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँच के आए। लोग को लगता है अरे फिल्म बना दिया, बहुत पैसा आ गया, कहाँ से आया? कोई OTT आप देखें, नेटफ्लिक्स, अमेजोन पे कोई भोजपुरी फिल्म नहीं देते ना, नहीं देखते ना, क्यों? क्योंकि जब अपने घर की इज्जत आप खुद करेंगे तो ही बाहर के लोग इज्जत करेंगे। अब आप बना लीजिए, आप बताइए। एक सवाल और कि भोजपुरी को लेकर चूंकि आप काम कर रही हैं और आपको आइडिया भी है कि अश्लीलता बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्या भोजपुरी फिल्मों में, गीतों में सेंसर होनी चाहिए? हमको लगता है कि बिहार से कुछ भी बनता है सब चीज़ में सेंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए आज वही सब जब फिल्म बना है, वो इमेज के कारण नेटफ्लिक्स, अमेजोन नहीं लेता भोजपुरी फिल्म। आप दिखाइए एक भी फिल्म जो भोजपुरी है और नेटफ्लिक्स अमेजोन पे, जबकि उड़िया से लेकर छोटा छोटा भाषा का फिल्म सब नेटफ्लिक्स पे होता है। क्या हम लोग को ये क्वेश्चन नहीं है हमारे दिमाग में? इसलिए क्योंकि आपका छवि इतना खराब है, वो लोग नहीं लेते हैं। देखिए बहुत बार हम देखे हैं कि जब सुशांत का चला गया तो सब लोग सपोर्ट में खड़ा हो गया, सुशांत सुशांत सुशांत। सुशांत जाने के पहले बहुत लोग को पता भी नहीं था कि सुशांत बिहार से है, और उसका फिल्म भी बहुत लोग नहीं देखता था, राइट? आज के टाइम पर हम आप लोग को इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो हम लोग बना रहे हैं वो देखिए, और ये फ्री है, वेव्स को डाउनलोड कीजिए और ये देखिए। तब क्या होगा कि दुनिया को पता चलेगा कि अच्छा फिल्म बिहारी देखना चाहता है। मतलब बिहारी का साथ चाहिए तभी बिहार का नाम होगा, ऐसा लगता है? बिहारी का उत्थान सिर्फ बिहारी कर सकता है। पूरी दुनिया में जितने लोग जानते हैं ना, बिहार का, ये जान जाइए आप लोग, बिहार का उत्थान सिर्फ बिहारी ही कर सकता है। वो जो टीस और वो जो दर्द और वो जो चोट लगती है ना, वो हम ही को लगेगी, बाहर के लोगों को नहीं लगेगी। तो हमारे साथ बॉलीवुड अभिनेत्री कहें नीतू चंद्रा थी, जिन्होंने खुलकर जवाब दिया है, दिल से जवाब दिया है, मन से जवाब दिया है। कहते भी हैं कि आसमां को जिद है, जहां पर बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।